आत्मा जो है उसका ये पहला शरीर नहीं है। आत्मा पहले कर्म करके आ रही है जो उसको उसका फल अभी ही शरीर के मिलते ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज मुझे शरीर मिला तो ये रिजल्ट है, फल है। तो कर्मों की गति के हिसाब से फल कर्म से पहले नहीं होता। तो यही शरीर क्यों मिला? इसी माँ बाप के घर में क्यों मिला? इसी शहर में क्यों मिला जी। या इस कंट्री में क्यों मिला? तो ये फल है, अलग अलग फल है। तो अलग अलग फल का ज़रूर कर्म भी होगा। तो आज ही मैं शरीर में आई हूँ, मैंने कर्म तो शुरू ही नहीं किया जी। तो ज़रूर ये सिद्ध करता है या कनेक्शन दिखाता है कि इससे पहले भी हमने कर्म किया है। तो शरीर कर्म करने वाला होता जी। तो ये फल नहीं होता। तो ज़रूर आत्मा जो है वो अविनाशी है, तभी तो वो पहले से कर्म करती आ रही और उसका फल अभी भोगने के लिए फिर से इस शरीर में आई है। तो ये पुनर्जन्म। जी जी जी। कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से, कर्म पर आधारित हमें हमारा वर्तमान जन्म मिलता है। बिल्कुल। इस पर कुछ स्पष्टता दे दीजिए। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे आपने अभी पानी भी पिया जी। चाहे कोई फल चूज किया खाने के लिए, छोटा छोटा कर्म भी उसका रिजल्ट निकलता है। जी। तो सारे दिन के अंदर आप 30,000 35,000 जो भी संकल्प करते हैं वो सब कर्म में तो नहीं लाते, लेकिन जितने भी आप कर्म करते जाते हैं उसके आधार से आपकी आदतें बनती जाती हैं, आपकी संस्कार बनते जाते हैं और वो फिर फल के रूप में आपको भोगना पड़ता है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि सारी ज़िंदगी लोगों ने दूसरों को परेशान किया, युद्ध किए, लाखों लोगों को मारने के मरवाने के डिसीजंस दिए, लेकिन वो खुद तो बिना सज़ा के चले गए। तो ऊपर से दिखाई देता है कि शायद कोई इनजस्टिस है कि इतना सब दुनिया में क्रोध पैदा करने वाले, हिंसा करने वाले चले गए और उनको सज़ा ही नहीं मिली। तो कहाँ है कर्मों का नियम? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ना जानने से हमारे मन के अंदर में एक रोष पैदा होता है। हमको लगता है इस दुनिया में अन्याय है जी। इंसाफ नहीं है, भगवान जो है वो सब खेल देखते हुए भी पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब हम पुनर्जन्म को समझते हैं तो हजारों ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है और फिर हम श्रेष्ठ कर्मों की जो मार्ग है उसमें रुकते नहीं। अदरवाइज एट एवरी स्टेप यू स्टॉप एंड आस्क, आखिर मैंने इतना अच्छा किया, फ़ायदा क्या हुआ? खराब करने वाले को तो कोई सज़ा मिली नहीं और मेरा ही नुकसान हो गया, मैं अच्छा कर्म करूं क्यों? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत समझने से हम अच्छे कर्मों में संशय नहीं लाते। तो इसलिए एक छोटी सी बात पर फिर से अगर हम ये विचार करें कि जब हम अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं, अलग अलग माँ बाप के पास पैदा होते हैं, तो कुछ कुछ धर्मों में ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया जाता है कि ये हमारे पूर्वजों का, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप का, माँ बाप के भी माँ बाप का कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और साइंस हमको ये सिखाती है कि कुछ आधार नहीं, आत्मा भी नहीं है और पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है इस चांस, ये कुछ ऐसा डीएनए का कॉम्बिनेशन हो गया या जन्म होते समय कुछ इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके आधार से आपकी आँख खराब है, आपका स्टमक खराब है, लीवर खराब, इट्स ऑल चांस। जब हमें दुनिया में इतना दुख दिखाई दे रहा है, अब इन सब का जो फाउंडेशन है जी, अगर चांस है तो हमारा जो विश्वास है दुनिया से, जीवन से उठ जाता है। हम उठ करके जाके बालकनी से छलांग लगा के सुसाइड कर लेते हैं। ये चांस के ऊपर ही चल रहा है और सारे चांस मेरे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई एम अ बिग फेलियर। सो इट इज़ नॉट वर्किंग। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है। जी।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ये जो बयास हैं कि हम समझते हैं कि ये तो धार्मिक लोग बात करते हैं पुनर्जन्म की, नहीं, हम थोड़ा समय दें इसको महसूस करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो बिना कारण के नहीं है जी। जो भी फल मेरी प्लेट में आया है उसका बीज कभी ना कभी मैंने बोया है, और इसीलिए अंत तक जब हम इस शरीर द्वारा कर्म करते रहते हैं वो सारे फल हमें नहीं मिलते, कुछ फल हम खा लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनको ही भोगने के लिए फिर से आत्मा नया शरीर लेती है।